मुर्शिदाबाद पर पहले ही हिंदुओं से घिरी थी ममता। एक बार फिर ममता ने हिंदुओं से ले लिया पंगा। बंगाल में ममता ने ऐसा क्या किया, भड़क गए हिंदू। आखिर क्यों उठी ममता से माफी मांगने की मांग? वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किस कदर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को जलाया गया, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, 3 हिंदुओं की जान तक चली गई। पूरे देश ने देखा। इस खौफनाक वारदात के बाद हिंदू समाज ममता सरकार से क्या कम नाराज था कि अब सीएम ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हिंदू समाज इस कदर भड़क गया कि उनसे माफी की मांग तक कर डाली। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम, गुजरात का द्वारका धाम, तमिलनाडु का रामेश्वर धाम और ओडिशा का जगन्नाथ धाम। सनातन धर्म में इन चारों धाम का बड़ा महत्व माना जाता है, जहां हर साल हिंदुओं का सैलाब उमड़ता है, क्योंकि हर हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम की यात्रा पर जरूर जाना चाहता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में ये चारों धाम कितने पवित्र माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद लगता है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही। इसीलिए जिस बंगाल के दीघा में कुछ ही दिनों पहले जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया गया और खुद ममता बनर्जी ने उस जगन्नाथ मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रख दिया, जिससे बवाल मचा हुआ है। क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगन्नाथ धाम है और वो ओडिशा के पुरी में स्थित है। लेकिन इसके बावजूद सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के दीघा में बने नए नवेले जगन्नाथ मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम कर दिया, जिस पर पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम के वरिष्ठ दैतापति रामकृष्ण दास महापात्र ने भी सवाल उठाए हैं। पुरी का जगन्नाथ और विश्व में कहीं जगन्नाथ का एकदम नियम दूसरा है। यहाँ का धाम होता है जगन्नाथ धाम, चारों धाम में श्रेष्ठ धाम। तो इसमें सब सुबह से शाम तक जितना बार भोग होता है, पूजा होता है, यहाँ सारा भारतवर्ष में कहीं नहीं होता है। इसीलिए जगन्नाथ जी, पूरी जगन्नाथ मंदिर का जो सृष्टि है, जो इतिहास है, वो इतिहास कहीं नहीं होगा। प्रशासक बात करेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी हर जगह बैठ सकता है, उसका कोई द्वंद्व नहीं है। धाम जो लिखा है तो उसको मैंने बोला, उसको मंदिर का प्रशासक और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करके क्या होगा, वो लोग बात करके उसको हटाएंगे। पूरी जगन्नाथ धाम के वरिष्ठ दैतापति भी ये बात मानते हैं कि दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ममता सरकार से मंदिर का नाम बदलने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी इस मामले में ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे विश्व में जगन्नाथ धाम ही एक है, दूसरे किसी स्थान को जगन्नाथ धाम कहना सही नहीं है। विश्व में जगन्नाथ धाम केवल एक ही है, द्वितीयो नास्ति। दूसरी जगह जगन्नाथ धाम कह के किसी और स्थान को पुकारना यह संभव नहीं है। भारतवर्ष में चतुर्धाम है, सनातन में चतुर्धाम है, 4 धाम है, और उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम जहां नारायण स्वयं निवास करते हैं, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री क्षेत्र कहा जाता है, वह जगन्नाथ धाम पुरी है। और इसमें किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई और स्थान जगन्नाथ धाम के नाम से बुलाया नहीं जा सकता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री क्षेत्र केवल और केवल पुरी है, जहां स्वयं महाप्रभु निवास करते हैं। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने भी पश्चिम बंगाल के जगन्नाथ मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम करने पर आपत्ति जताई है और ओडिशा सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द बंगाल के जगन्नाथ मंदिर के नाम से धाम शब्द हटाया जाए। तो पहले हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उड़ीसा गवर्नमेंट को ये लिखे थे कि जल्दी से जल्दी दीघा में जो इश्यूज हुआ है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मंदिर बना है, मंदिर को हम स्वागत करते हैं। ये एक बहुत अच्छा पदक्षेप है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। हर कोई भक्त भी इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जितने सारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर सारा विश्व में बनेगा, उतने हमारा जगन्नाथ धर्म का प्रचार प्रसार होगा। ये एकदम सही बात है। बट उसी के ये में बट एक जगन्नाथ मंदिर
जो बना हुआ है दीघा में, वहाँ का वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो अनाउंस किए हैं कि दीघा एक जगन्नाथ धाम है, ये कभी भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा भारत में 4 धाम है और पूरी जगन्नाथ धाम एक उनमें से धाम है। बट ये इस तरीके से ये पब्लिक में रॉन्ग मैसेज क्रिएट होता है कि इस तरीके से हमारा सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को एक बहुत ठोस पहुंचता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धाम होता है वो 4 धाम है, 4 धाम के 4 शंकराचार्य हैं और उनने कैसे इसको किया ये कभी भी सही नहीं है। वो किसी शंकराचार्य से बात किए थे या किसी धर्म से बात किए, कैसे वो ऐसे डिसीजन लिए एक जगह में, वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर बोलने से सही है, बट उसको जगन्नाथ धाम बोलना ये कभी सही नहीं है। पश्चिम बंगाल में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम में धाम शब्द जोड़ने पर कुछ इस तरह से विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का मंदिर तो कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ धाम सिर्फ एक ही है और वो ओडिशा के पुरी में ही स्थित है, जिसे चारों धामों में से एक माना जाता है, जिसका इतिहास सदियों पुराना है। वहीं पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दीघा रेलवे स्टेशन के पास बना ये भव्य मंदिर 2018 में 20 एकड़ जमीन पर मंदिर बनाने का ऐलान किया गया था। साल 2022 में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 30 अप्रैल 2025 को सीएम ममता की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ। पारंपरिक कलिंग वास्तुकला शैली में बनाया गया है ये मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित है दीघा का ये जगन्नाथ मंदिर। राजस्थान से आए गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ मंदिर का निर्माण। मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप, प्रसाद मंडप भी बना है। मंदिर में 4 द्वार, श्री द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार, अश्व द्वार है। पूरी मंदिर की तरह यहां भी शाम को शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा। ओडिशा के पुरी में जिस तरह से सदियों पुराना भव्य जगन्नाथ धाम है, कुछ इसी तर्ज पर सीएम ममता बनर्जी के बंगाल में भी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब जगन्नाथ मंदिर के नाम में सीएम ममता बनर्जी ने धाम शब्द जोड़ दिया, क्योंकि जगन्नाथ धाम सिर्फ एक ही है और वो पुरी में है, दूसरा कोई जगन्नाथ धाम नहीं हो सकता। इसीलिए बंगाल के जगन्नाथ मंदिर के नाम से धाम शब्द हटाने की मांग हो रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।